क्या आप भी हु और whom में कंफ्यूज हो? मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो ट्रिक शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अक्सर हम इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हु कहां लगेगा और whom कहां लगेगा। हमें ज्यादातर टीचर्स बोलते हैं कि हु का यूज सब्जेक्ट के लिए और हु का यूज ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन नहीं। आप इस कंसेप्ट को और आसान तरीके से सीख सकते हो। जो तरीका मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हु हमेशा वहां लगाना जब इसके तुरंत बाद, ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसके तुरंत बाद वर्ब दे रखी हो। यानी अगर वर्ब से पहले ब्लैंक दे रखा है तो आप हु का इस्तेमाल करो। और मेरे दोस्तों, अगर वर्ब के बाद कोई चीज मिस है, यानी आपका ऑब्जेक्ट मिस है, तो आप हमेशा होम का इस्तेमाल करोगे। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया। समझने का तरीका बहुत क्लियर है, ध्यान से देखो। इन दोनों एग्जांपल्स में वर्ब दे रखी है। एक डिड हेल्पिंग वर्ब है, टेल एक वर्ब है। अब इन दोनों एग्जांपल में एक ट्रिक देखो। ये ट्रिक मेरे बच्चे क्या है कि यहां पर एक वर्ब दे रखी है, यहां पर एक वर्ब दे रखी है। अब ये आप ध्यान से देखिए कि इस टोल्ड के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना? सर ऑब्जेक्ट मिल गया। तो आपके पास गायब क्या है? सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट गायब है तो आप यहां पर सीधा सीधा क्या लगाएंगे? हु। यानी हु हमेशा रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को। अब ध्यान से देखिए, इस टेल से पहले यानी वर्ब से पहले आपके पास क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। लेकिन वर्ब के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आप यहां पर सीधा सीधा क्या लगा देंगे? हुम लगा देंगे। ऐसे सवाल और बताता हूं। ये दो सवाल देखिए, इनवाइटेड और इनवाइटेड। अब आपको एक में हु लगाना है, एक में हुम लगाना है। कैसे पता चलेगा? इस इनवाइटेड के बाद हिम, यहां पर ऑब्जेक्ट गिवन है लेकिन यहां पर सब्जेक्ट मिस है। तो सब्जेक्ट के केस में आप यहां पर क्या लगाएंगे? हु। लेकिन इस इनवाइटेड से पहले देखिए, सब्जेक्ट दे रखा है लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा? हुम आएगा। ऐसे सवालों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हु और हुम के जितने एग्जांपल्स करने जरूर बताना। तो इस एग्जांपल का आंसर क्या आएगा कमेंट में जरूर दीजिए।